जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है भारत से हम क्या सीखे। क्या सीखते हो प्यारे बच्चों, आप भारत से क्या सीखते हो? चलिए हम बताएंगे क्या क्या आप सीखते हो भारत से और लेखक आपको क्या क्या लेखक जी ने आपको सिखाया है। लेखक आपका है मैक्स मूलर। लेखक कौन है? तो आपका मैक्स मूलर है। और इस चैप्टर से बनने वाले सभी लघु उत्तरीय प्रश्न आपको हम सारा लघु उत्तरीय प्रश्न बता देंगे और इससे बाहर एक भी प्रश्न प्यारे बच्चों नहीं जाएगा। ये वादा नहीं, ये आपसे वारंटी नहीं, गारंटी है हमारा। ठीक है, जब बोर्ड परीक्षा आप देकर आइएगा तो हमसे आप मिल लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न जिस प्रकार से आप जो है पहला नंबर प्रश्न के लिए आप जो है हर प्रश्न के लिए 10,000 रुपये आप जीतते थे, तो पहला प्रश्न के लिए आप फिर जीतिएगा। कितना जीतिएगा? 10,000 रुपये आप जीतिएगा। पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए पहला प्रश्न आपका क्या है? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? कहने मतलब यह है लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों? तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकता है। भारतीय ग्रामीण संस्कृति एवं सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कर भरा हुआ है। सही बात है। आज ग्रामीणों से आप मिलो, आज ग्रामीणों से मिलो और शहरी लोगों से मिलो प्यारे बच्चों। और गरीब और जो गांव में बस रहा है, जो गांव में रहने वाले लोग से और शहरी वाले लोगों से लीजिए, है ना, उसका कल्चर और इसका कल्चर मिला लीजिएगा, है ना। ये अपनी संस्कृति को, गांव वाले लोग अपनी संस्कृति को नहीं भूलता है प्यारे बच्चों, अपने भारत की संस्कृतियों से प्यार करता है। लेकिन शहर के लोग अपने भारत की संस्कृतियों से प्यार नहीं करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, वो जहां जाता है वहां का हो जाता है ना, जैसा जहां गया, जिस देश गया वैसा वेश उसका हो जाता है। लेकिन ग्रामीण जो गाँव का रहता है वो प्योर ओरिजिनल भारतवासी रहता है। चलिए प्यारे बच्चों, ऐसा तो हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से समझेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, धर्मों की दृष्टि में भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है प्यारे बच्चों? तो सुनिएगा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न के लिए भी आपको मिलेगा 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो आंसर आपका होगा प्यारे बच्चों, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य छिमान रूप से प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमिका है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थलीय है। आज भी यहाँ नित नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। हमारा देश सबसे अलग है प्यारे बच्चों, और हमारा देश सबसे अलग होते हुए हमारा देश क्या है? तो हमारा देश महान है। ठीक है, हमारा देश महान है। ठीक है, चलिए किसी को कुछ सीखना हो तो हमारे देश से सीखो, हमारा भारत देश से सीखो। ठीक है, चलो तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चों? तीसरा नंबर प्रश्न आपका है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? तो तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर आपका होगा, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझाना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था, है ना। तो क्या हुआ था जब मैक्स मूलर जब यहाँ से क्या हुआ था, जब जो है सोने का सिक्का 172 दारिश नामक सोने का सिक्का जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भेजा था, तो क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या किया था, उसे गला दिया था। और उसे गलाना नहीं चाहिए था, उसे गलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये विश्व का धरोहर था। ठीक है, विश्व का धरोहर था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न, चलिए
चौथा नंबर प्रश्न के लिए भी आपको मिलेगा 10,000 रुपए। चौथा नंबर प्रश्न के लिए भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो 10,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक का अभिप्राय क्या करना है, तो आपको स्पष्ट करना है प्यारे बच्चों। चलिए, उसके बाद आंसर आपका क्या होगा, इसमें 3 प्रश्न अथवा करके दिया है, सभी का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए, चौथा का आंसर आपका होगा, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वस्पन दृष्टि को आज का सिकंदर कहा अति संयुक्त नहीं है, यह उचित है। या क्या है, तो यह उचित है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो आप 10,000 रुपए जीत गए हो। ठीक है, 10,000 आप जीत चुके हो। ठीक है, चलिए, और आपको जो है 10,000 जीत गए हैं, तो आपको क्या करना है अब, तो उसको हमको दे देना है। ठीक है, 10,000 रुपए जीत कर क्या करना है, तो हमें दे दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो 10,000 रुपए भी तो आप दे सकते हैं, जीत लीजिए उसको, 10,000 रुपये हमको रिटर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर आपका पांचवा नंबर प्रश्न आपका है कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये 5वां नंबर प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, चलिए, 5वां नंबर प्रश्न आपका है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। ठीक है, इसका आंसर आपका होगा प्यारे बच्चों, भारत जो है अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का परिचन्नतम ज्ञान विद्वान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृति भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है, जो अभी तक अज्ञात भी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। ठीक है, ये थोड़ा सा चैप्टर जो डिफिकल्ट है प्यारे बच्चों, तो एक दो प्रश्न भी इससे आप याद करके रखते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, और हमें तो हर प्रश्न को बताना उचित है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, गला लग जाता है यार, क्या करें। चलिए, उसके बाद प्यारे बच्चों 6 नंबर आपका प्रश्न क्या है, 6ठा नंबर प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है आपका। 6 नंबर प्रश्न का यदि आप जवाब दे देते हो तो आप 10,000 रुपये जीत जाओगे। 10,000 जब जीत जाओगे तो मुझे आप दे दीजिएगा। ठीक है, हमें आप दीजिएगा। चलिए, आपका क्या है, कौन सा प्रश्न आपका है, 6 नंबर प्रश्न है। तो लेखक 6 नंबर प्रश्न आपका है, लेखक जो है वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं तथा जीवन मूल ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चों। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न आपका भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसका जवाब आपका होगा, लेखक के अनुसार सोलोमन के समय क्या लिखा हुआ, सोलोमन के समय में ही भारत सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारियों अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तु भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। सही बात है प्यारे बच्चों,
जितना हमारे यहाँ जो है जानवर वगैरह है वहाँ और किसी देश में इतना नहीं है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर आपका 8वां है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर आपका 8वां है प्यारे बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या है बच्चों, तो ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। प्रश्न नंबर आपका 8वां है, समस्त भूमंडल में सर्विद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ऐसा क्यों कहा है? लेखक ऐसा क्यों कहा है कि भारत सबसे बढ़िया देश है, सबसे बेहतरीन देश है, सब देशों से बेहतरीन देश है? क्यों ऐसा कहा है? तो भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखदम बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सान्द्रित मिलता है जो भूमंडल में अनियंत्रित नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब चलते हैं आपका अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर आपका 9 है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या है? प्रश्न नंबर आपका 9 है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? इसका उत्तर आपका होगा, उत्तर होगा प्यारे बच्चों, उत्तर होगा भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। चलिए प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आपका अगला नंबर प्रश्न 9 है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न 10 हो गया, इसके बाद आप बस कर दीजिए। ठीक है, इतना से प्रश्न ही आपको याद रखना है। उसके बाद 10वां प्रश्न आपका है, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? तो मैक्स मूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, ग्राथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्वान समानता की समस्या की आसानी से हल किया जा सका है। प्यारे बच्चों, चैप्टर आपका समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।